हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो दरअसल बहुत दिन हो गए हम क्या है एक कॉपी और पेन की सहायता से हम क्या है वीडियोस अपलोड कर रहे थे, यानी फेस टू फेस आपसे नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है, तो आज हम फेस टू फेस आए हैं ताकि आपसे कुछ डिस्कशन किया जा सके सिलेबस के बारे में। ठीक है, जो रीट 2022 पात्रता परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन होना है, उसका आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, इस सिलेबस के अंतर्गत आपको किस लेवल तक का पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, और उसमें जो पॉइंट लिखे हैं वो क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दें कि आप क्या है रीट 2022 की, ठीक है, जो साइकोलॉजी है, मैथ्स है या फिर साइंस है, इसकी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। तो आप वो वीडियो से फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। ठीक है, आप उन वीडियो को देखिएगा। यदि आपको समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है भाई, तो अभी हम बात करते हैं इस रीट के बाद मुख्य परीक्षा के सिलेबस पे। इसके सिलेबस में आपको सिलेबस आपने देख लिया होगा। मैं इतना यकीन करता हूँ कि आपने सिलेबस जो बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ लिया होगा, आपने उसका विश्लेषण भी कर लिया होगा। लेकिन आज एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये यहाँ पे आपको सिलेबस जो है वो शो हो रहा है। इसमें आप देखिए, दरअसल ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का सिलेबस आपको दिख रहा होगा। तो लेवल फर्स्ट के अंदर क्या है, पहले दो पोर्शन में लगभग क्या है 90 नंबर के दो पार्ट बना रखे हैं, जिसके अंदर क्या है राजस्थान जीके आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट और पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर आपको जीके मिल जाएगा। ठीक है, आपको जीके पढ़ना है उसके अंदर। ठीक है, यानी टोटल जो है 180 नंबर का जीके आने वाला है लेवल फर्स्ट के अंदर। और बाकी जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल तक होते हैं, ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और भी आप देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, उनके नंबर मार्क्स वगैरह सब कुछ सामने लिखा हुआ है। 300 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है 1/3। ठीक है, ये सब आप जानते हो। अब इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो हमारे को लेकर के कठिनाई स्तर को लेकर के दिक्कत आ रही है। ठीक है, चाहे आप लेवल सेकंड में देखिए 130 नंबर का जीके जुड़ा है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स भी है, कुछ टॉपिक उसके अंदर भी आएंगे। और एक शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक परिदृश्य जो लिखा हुआ है, ये दरअसल शैक्षिक प्रबंधन है, जो कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक चलता है, सेकंड ग्रेड के अंदर। तो अभी क्या है, इसको थर्ड ग्रेड के अंदर भी हमें दे दिया गया, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये कोई वैसे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको हम 5 से 7 घंटों में हम तैयार कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसका एक सीमित मैटर है जो हमें तैयार करना होता है। ठीक है, लगभग 10-20 पेज का मैटर है, वो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है, इसके कठिनाई स्तर को लेकर के आ रही है। ठीक है, और एक लेवल फर्स्ट में संस्कृत भाषा जो है वो ऐड नहीं की गई। शायद इसकी वजह इसके पीछे का कारण रहा होगा कि हमें प्राइमरी तक क्या है सिर्फ और सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो उन्हीं को हमें फोकस रख करके शायद ये सिलेबस जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो अभी संस्कृत के लिए अभी क्या है ज्ञापन वगैरह दिए जा चुके हैं सीएम को कि आप क्या है इसमें संस्कृत भाषा ऐड कीजिए। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपको कठिनाई स्तर के बारे में एक बात आपको श्योर हम कह सकते हैं। ठीक है, कठिनाई स्तर जो है लेवल फर्स्ट के लिए, जो आपको अंतर वस्तु यानी पाठ्य वस्तु जो है वो आपको 10th तक पढ़ने को कहा गया है, और इसका जो लेवल है वो आपका 12th तक रखा गया है। ठीक है, लेकिन जब हम 2011 या 2013 का एग्जाम सिलेबस पैटर्न वगैरह देखें, तो उससे हमें पता चलता है कि लेवल फर्स्ट के लिए जो विषय वस्तु का लेवल है वो कक्षा 8 तक था, यानी जहाँ से विषय वस्तु में से प्रश्न आने थे वो कक्षा 8 तक हमें विषय वस्तु पढ़नी थी। और पेपर का जो लेवल है, यानी क्वेश्चनों को घुमाने फिराने का तरीका जो है वो मैक्सिमम क्या है कक्षा 10 तक हो सकता था। ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर लेवल जो है वो चेंज कर दिया गया। और सेकंड हम बात करते हैं लेवल सेकंड के अंदर सूचना प्रौद्योगिकी। आप जानते हो इसके अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है, उसको भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, सूचना तकनीक। ठीक है, तो उसको भी पढ़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वो भी हो जाता है तैयार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको क्या है लेवल सेकंड के अंदर जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या लेवल सेकंड के अंदर आती है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा लेवल सेकंड के अंदर दरअसल एक तो क्या है मेडिकल होता है और एक नॉन मेडिकल सेक्शन होता है। ठीक है, मेडिकल वालों के पास आप देखोगे तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह होती है। ठीक है, और दूसरी साइड आप देखोगे तो हमारे पास मैथमेटिक्स यानी पीसीएम होता है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, नॉन मेडिकल वालों के पास। ठीक है, तो ये बात आप इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि बायो वाले 11वीं 12वीं का मैथ्स नहीं पढ़ सकते। ठीक है, यदि अभी वो तैयारी करना स्टार्ट भी करें तो नहीं हो पाएगा उस लेवल का, यदि जिस ग्रेजुएशन स्तर के प्रश्न का कहा गया है इसमें। ठीक है, कि 12वीं तक की पाठ्य वस्तु आपको पढ़नी है,
और ग्रेजुएशन स्तर के आपके सामने क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो बायो वाले किसी भी हालात में वो क्वेश्चन शायद उस लेवल तक की तैयारी ना कर पाए, ठीक है। हो सकता है मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट वो कर पाएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या है थर्ड ग्रेड को शायद इसीलिए चुना होगा क्योंकि शायद उनको लगता है कि फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड अभी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है, अभी हमारे लिए सही नहीं है, यानी उसके लिए हमें थोड़ी और तैयारी को बूस्ट अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है हमने थर्ड ग्रेड को चुना। तो थर्ड ग्रेड चुनने के पीछे कारण रहा कि इसमें लगभग क्या है 10 तक का मैटर आएगा, ठीक है, लेकिन अब मैटर कर दिया 12वीं तक का और इसका लेवल कर दिया ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ से समस्या खड़ी होगी। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो कठिनाई स्तर है ये वापस से क्या है वापस चेंज होने वाला है। इसमें आप निश्चिंत रहिए, ये 100% चेंज होकर के ही रहेगा, ठीक है भाई। इसमें इनको कठिनाई स्तर जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि मैथ्स वाले बायो नहीं पढ़ पाएंगे और बायो वाले मैथ्स नहीं पढ़ पाएंगे, ये आप जानते हो, ठीक है भाई। लेवल सेकंड के अंदर और लेवल फर्स्ट के अंदर दोनों का कठिनाई स्तर जो है वो पहले जैसा 2011 या 2013 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जैसा होगा, ठीक है। ये बात आपको पहली बात तो आप ये नोट कर लीजिए कि आपको अभी तक क्या है आपको 10th लेवल तक का ही बढ़िया ढंग से सिलेबस को तैयार करना है, ठीक है। हालांकि उनका जैसे मान लीजिए अभी कुछ टॉपिक जो हैं वो 10th में आते हैं, 11th 12th में यदि वो टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है, कुछ एक टॉपिक होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है मान लीजिए, तो उसको हम थोड़ा बहुत बूस्टअप करके पढ़ सकते हैं, यानी हाई लेवल तक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर समाकलन अवकलन ये सारे टॉपिक देने लगा लिमिट वगैरह तो फिर शायद ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम बन जाएगा, ठीक है भाई, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम बन जाएगा। और इसमें आप देखिएगा इसमें सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। 11वीं 12वीं के अकेले मैथ्स की बात होती तो हम उसे संभाल लेते, उसके साथ बायो केमिस्ट्री फिजिक्स भी उसके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर वो भी पाठ्यक्रम जो है 11th और 12th की बुक में से उठने लगे वो क्वेश्चन, तो निश्चित तौर पे क्या है एक फर्स्ट ग्रेड की योग्यता रखने वाला बच्चा ही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा, अदर बच्चा नहीं कर पाएगा, ठीक है भाई। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसका लेवल जो है वो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट को क्या है कम करना चाहिए, पहले जैसा करना चाहिए जैसा क्या 2011 और 2013 के एग्ज़ाम में हुआ करता था, ठीक है भाई। उसमें आप देखोगे कि उसमें जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल के लिए हम बात करें, जो लेवल फर्स्ट कक्षा से 5वीं तक का लेवल है उसके अंदर क्या है कक्षा 8 तक की पाठ्यवस्तु से हमारे पास क्वेश्चन आते थे, ठीक है। और जो लेवल था उसका वो कक्षा 10 तक की स्तर का लेवल आ सकता था, यानी आपको कक्षा 8 तक पाठ्यवस्तु पढ़नी होती थी और कक्षा 10 तक उसका कठिनाई स्तर रहता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है जो 12वीं तक का हमें लेवल दे दिया गया है, जो कि अभी थोड़े दिनों में हो सकता है जब क्या है कोई एजेंसी हायर कर ली जाएगी जो एग्ज़ाम करवाएगी, तो वो क्या है इसके लेवल को वापस से वो ही लाने की इसमें 90% 95% चांस ये हमें लग रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि सरकार की मंशा नहीं है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। आपने ये रेट 2021 एग्ज़ाम देखा, ठीक है, उसके बाद आपने महसूस किया होगा यदि ये आपने एग्ज़ाम दिया है तो सरकार की क्या मंशा है, ठीक है। आप उस पर हम कुछ भी नहीं कह रहे अभी। तो अभी आप देखिए लेवल सेकंड के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए। जीके का जो पोर्शन है उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जीके का जो पार्ट फर्स्ट पॉइंट दे रखा है सिलेबस के अंदर और सेकंड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स की तैयारी जो है वो आप क्या करो कि कक्षा 6 से लेकर के 8 तक हमारा राजस्थान नामक बुक चलती है, ठीक है, जो अभी हम वर्तमान स्कूलों में चल रही है हमारा राजस्थान, ठीक है। वहाँ से थोड़ा बेस बनाइए, बेस बनाने के बाद आपको 9th 10th 11th और 12th की, ठीक है, राजस्थान अध्ययन, ठीक है, तो वो आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए एक बार, ठीक है। लगभग क्वेश्चन जो है वो 90% पेपर मेरे हिसाब से वहीं से बनना चाहिए और वहीं से बनेगा ही, ठीक है। तो बाकी आप यदि कोई एक बुक जो है वो थर्ड ग्रेड लेवल के एग्ज़ाम की हो तो वो आप क्या है उसे आप पढ़ सकते हो। बाकी सेकंड ग्रेड यदि एक और बात आपको बता दें, यदि लेवल जो है सरकार चेंज नहीं करती तो फिर आपको मेरे हिसाब से जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, चाहे वो मैथ से हैं, फिजिक्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, केमिस्ट्री से हैं, यानी साइंस के किसी भी विषय से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको क्या है वापस सेकंड ग्रेड पे ही फोकस उनको करना चाहिए, ठीक है। उनके लिए शायद फिर थर्ड ग्रेड में क्योंकि वो सारे मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तो एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के सेकंड ग्रेड की तैयारी करना ज़्यादा आसान रहेगा यदि लेवल में चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन लेवल में चेंज मुझे लग रहा है कि 100% होकर के ही रहेगा, ठीक है, सरकार को करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि बेरोजगारों के साथ ऐसे धक्काशाही ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, ये भी आप जानते हो, तो इसलिए क्या है लेवल को वापस से सरकार से हमने अपील की है इसको चेंज किया जाए। यदि चेंज नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फिर हम वापस के हम डिसीजन लेंगे।
ठीक है। लेकिन अभी हमें सीएम के नाम का ज्ञापन वगैरह सौंपते रहना है ताकि सीएम जो है इस बात से पूरी तरह अवगत हों, ठीक है, और इसके पैटर्न को यानी इसके कठिनाई स्तर को थोड़ा सा क्या किया जाए, कम किया जाए, ताकि एक हमें 3rd ग्रेड टीचर बनाना है, ठीक है, उसे 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की हम सैलरी नहीं देंगे, ठीक है, इसलिए उसी लेवल के क्वेश्चन आने चाहिए उसमें। तब देखिए आप 1st और 2nd पार्ट मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से तैयार करना है। तो इसके लिए आपको क्या है 6 से लेकर के 12 तक राजस्थान अध्ययन के नाम से जो भी बुक आती है, हमारा राजस्थान अध्ययन है, ठीक है, वो बुक्स आपको क्या है तैयार करनी है, ठीक है। इनका मैं क्या है कवर पेज आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो कवर पेज आप इसका देख लीजिए और ये बुक्स आपको पहले जरूर पढ़नी चाहिए। यदि आप किसी और भी बुक्स से तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी करते रहिए, लेकिन एक बार इनको क्या है क्वेश्चन यहाँ से उठने की ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि जो बुक्स स्कूलों में चल रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे आपके पास जैसे एसएसटी है तो एसएसटी में तो आपको 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स पढ़नी ही है, उसका एक भी फैक्ट्स आपको छोड़ना नहीं। हो सके तो जो टॉपिक जो है 9th और 10th में दे रखे हैं वो हूबहू यदि क्या है उसी नाम से 11वीं और 12वीं की बुक्स में है तो आप उनको क्या है एक बार जरूर रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ से भी क्वेश्चन उठे तो वो भी आप आसानी से कर पाओ। लेकिन यदि हमारे पास क्या है मैथ्स और साइंस है तो आपको बता दें कि यहाँ पे मैथ्स और साइंस, ठीक है, 120 नंबर की आएगी जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे और 30 क्वेश्चन आएंगे दोनों सब्जेक्ट के, यानी 30 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 30 ही क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट को हमें क्या है इक्वल टाइम देना है, बढ़िया ढंग से तैयार करना है। और अभी आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, ठीक है, यहीं से आप टॉपिक कीजिएगा कवर। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो बुक्स चल रही है हमारे स्कूलों में उनका अध्ययन कीजिए, ठीक है, या फिर आपके पास पुरानी आरबीएसई बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, बहुत बढ़िया बुक्स हैं वो भी। तो यदि आप ये मैटर वहाँ से तैयार करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। उसके बाद शैक्षणिक रीति विज्ञान लिखा हुआ है, तो रीति विज्ञान क्या होता है, दरअसल ये टीचिंग मेथड जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं रीति विज्ञान कहते हैं। तो रीति विज्ञान यानी टीचिंग मेथड वो हम रीट में तैयार कर ही रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपको वहाँ पे फायदा पहुँचाएंगे और इसको आपको अलग से तैयार करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो आप यदि उसे अभी अच्छे से तैयार कर लोगे तो वो आपको नेक्स्ट 3rd ग्रेड एग्जाम में भी काम दे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है कि हमने टीचिंग मेथड भी तैयार कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अभी हमारे पास जब डिटेल सिलेबस इसका आएगा तो उसमें टॉपिक भी मेंशन किए जाने अनिवार्य होंगे। उसके अंदर टॉपिक मेंशन होंगे और उन्हीं टॉपिक को हमें क्या है आप देखोगे तो 90% हमारी जो साइकोलॉजी है शिक्षा मनोविज्ञान वो बिल्कुल रीट के पैटर्न पे ही आएगा, ठीक है। तो रीट साइकोलॉजी की हम तैयारी करते हैं उसका 90% तो वैसे ही हम कवर कर चुके होंगे और बाकी जो 10% जो थोड़े बहुत नए टॉपिक जुड़ेंगे 1-2 उसको क्या है 3rd ग्रेड का विस्तृत सिलेबस आने से ही हम यदि पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो क्या है 8 से 10 दिन या 12 दिन में वो तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि हमारे पास कोई एक अच्छी सी बुक्स हो तो हम उससे तैयार कर लेंगे। तो बाकी लेवल 1st के लिए भी आपको वैसे ही करना है कि आप पहला और दूसरा पॉइंट इस सिलेबस में जो शो हो रहा है वो आपको क्या है कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स या 10वीं तक की बुक्स जो है राजस्थान के नाम से चलती हैं वो आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद जो आपको भाषाएँ हैं, ठीक है, भाषाएँ यानी लैंग्वेज दे रखी हैं 2 इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, उनकी आप तैयारी कक्षा 9 से 12वीं तक की एक व्याकरण की बुक आती है, ठीक है, तो उन्हीं को आप तैयार कीजिएगा। और कई बार क्या है हम कोई भी जैसे इंग्लिश का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ग्रामर के लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं चैप्टर के एंड में, ठीक है, उन क्वेश्चनों को हमें बढ़िया ढंग से तैयार करके जाना है, क्वेश्चन आपके वहीं से बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, गणित है, ठीक है, तो इन सब्जेक्टों को भी हमें क्या है कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स में से ही तैयार करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत अगर वो टॉपिक सेम रिपीट हो रहे हैं कक्षा 10 तक तो वहाँ से आप क्या है उसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास बाकी शैक्षणिक रीति विज्ञान सभी सब्जेक्ट का आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आप रीट में वैसे ही पढ़ते हो, ठीक है। तो यदि आपके पास रीट में वो दोनों ही लैंग्वेज हैं हिंदी और इंग्लिश तो फिर आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, वो आपकी वहाँ से लैंग्वेज तैयार हो जाएंगी और मैथ्स भी आप वहाँ पे करते हो तो लगभग उसी लेवल का क्या है आएगा आपके पेपर में, ठीक है। यदि ये लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, अदरवाइज यही लेवल रहता है तो हो सकता है कि थोड़ी सी हमें हानि हो, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करना पड़े और शायद हमारा डिसीजन भी फिर गलत हो जाए क्योंकि इसके अंदर जीके का वही क्वेश्चन आ रहा है जो 2nd ग्रेड में आ रहा है, लगभग बहुत सारे टॉपिक जो है उसमें आ रहे हैं और 2nd ग्रेड का लेवल जो है वो भी ग्रेजुएशन लेवल होता है और यहाँ पे भी ग्रेजुएशन लेवल दे दिया तो इसलिए क्या है थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा, यानी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या है बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिएगा और बाकी आपको जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो मैं आपको करवा ही रहा हूँ, ठीक है। आप रीट 3rd ग्रेड साइंस से यदि तैयारी कर रहे हैं
मैथ्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो जो रीट के लिए, रीट 2022 के लिए हमने साइकोलॉजी है, ठीक है, और मैथ्स और साइंस लेवल 2 के लिए जो हमने वीडियोस डाले हुए हैं, और वो वीडियोस जो है लेवल फर्स्ट के लिए और लेवल सेकंड के लिए समान रूप से क्या है वैलिड हो जाते हैं, या आप कहो कि इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी लेवल को देखते हुए लगभग क्या है लेवल फर्स्ट वालों को भी क्या है 10वीं तक का स्तर जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है, लगभग सारे टॉपिक जो है वो कवर करने चाहिए, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और रीट 2022 के लिए हमने बहुत सारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, ठीक है, अभी हम कुछ ही दिनों में बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपको वो वीडियोस जो है वो जरूर देखनी चाहिए, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। क्वेश्चन जो है लगभग रीट एग्जाम में तो उन्हीं से बनेगा ही बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि थर्ड ग्रेड एग्जाम में भी क्वेश्चन वहीं से बनने की ज़्यादा संभावना है। तो बस यही बातें आपसे करनी थी कि इसका लेवल को लेकर निश्चिंत रहिए, इसका लेवल थोड़ा डाउन होगा ही होगा, करना ही पड़ेगा सरकार को। और नेक्स्ट जो हमारे पास कि इसकी तैयारी, जो रीट 2022 की तैयारी है, आपका लगभग क्या है 60 से 70% हिस्सा जो है वो थर्ड ग्रेड एग्जाम का कवर करेगी, निश्चिंत रहिए, ठीक है भाई। तो इतना हिस्सा ये कवर करेगी, और बाकी आपको थोड़ा बहुत थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा आपको माइंडसेट बढ़िया लेकर के पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, हम आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करते रहेंगे, समय समय पे आपके कमेंट को अध्ययन करके हम क्या उस पर वीडियो बना के आपको क्या है मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। तो बाकी यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।